हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों की सर्दी की जो छुट्टियां हैं वो चल रही हैं और विभाग के द्वारा कक्षा बाल वाटिका से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जो शीतकालीन गृह कार्य यानी कि विंटर वेकेशन के लिए जो होमवर्क है वो भेजा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए शीतकालीन गृह कार्य क्या क्या है, यानी कि विंटर वेकेशंस में कक्षा तीसरी के बच्चों को क्या क्या काम जो है करना है, किस तरीके के टास्क और प्रोजेक्ट जो उनको करने के लिए दिए गए हैं। तो ये एक पीडीएफ आपके साथ शेयर की गई है। इस पीडीएफ का जो है पेरेंट्स को प्रिंट निकलवाना है और इसके अकॉर्डिंग सारे टास्क और जो प्रोजेक्ट है वो बच्चे को इसके अंदर करवाने हैं और उसे नंबर भी देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टास्क जो है वो पेरेंट्स को करवाने हैं। घर में पेरेंट्स या बच्चे के जो बड़े भाई बहन है या दादा दादी कोई भी जो यानी कि घर के बड़े हैं वो बच्चे को ये काम करवाने में उसकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली गतिविधि जो विंटर वेकेशन विंटर हॉलिडे होमवर्क की है वो है बनाओ अपने मनपसंद त्योहार का विवरण। इसमें क्या करना है, पहली गतिविधि में बच्चे को अपने मनपसंद त्योहार के बारे में लिखना है। क्या क्या चीजें लिखनी है? अपने मनपसंद त्योहार का नाम लिखना है कॉपी में। त्योहार के बारे में निम्नलिखित बातें और भी लिखनी है, जैसे कि इस त्योहार में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि हलवा हो गया, पराठे, लड्डू इत्यादि। इस त्योहार पे किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, सर्दियों का त्योहार है तो स्वेटर वगैरह, या गर्मियों का है तो किस तरीके का। इसके साथ ही उपयोग में ली जाने वाली चीजें, इस त्योहार के अंदर किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है डेकोरेशन वगैरह के लिए, वो चीजों के नाम लिखने हैं। और मनाने का तरीका कैसा है, यानी कि आप इस त्योहार पे पूजा करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, या इस तरीके से, या खाने पीने की चीजों का आनंद लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे को कॉपी के अंदर अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखनी है। इसके साथ ही बच्चे को एक छोटी सी कहानी बनानी है इस त्योहार से जुड़ी हुई, 3 से 4 वाक्यों की लगभग, और वो भी अपनी कॉपी में लिखनी है। कहानी बनाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको देखकर जो है बच्चा अपनी खुद की कहानी बना सकता है। अब जब बच्चा ये टास्क कंप्लीट करेगा तो पेरेंट्स को क्या है, उसे 10 में से नंबर देने हैं। अगर उसने बहुत अच्छे से ये टास्क कंप्लीट किया तो आप फुल 10 नंबर दे सकते हैं, आधा टास्क किया है तो 5 नंबर दे सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं किया तो आप उसे 0 नंबर देंगे। इसके साथ ही हर टास्क के साथ लगभग आपको एक बोनस चैलेंज भी दिया गया है। जैसे कि पहले टास्क के साथ बोनस चैलेंज क्या है, वीडियो बनाना। बच्चा जो है अपने मनपसंद त्योहार की जो छोटी सी कहानी बनाएगा, उस कहानी की जो वीडियो बनाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेगा। अब ये कहानी की रिकॉर्डिंग करने में जो पेरेंट्स या घर के जो बड़े हैं वो बच्चे की हेल्प करेंगे, वो बच्चे की वीडियो बनाएंगे और उसकी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फैमिली है उसको भी एक क्रिएटिव स्टार का, और बच्चे को क्रिएटिव स्टार का जो एक आप कह सकते हैं अप्रिशिएशन जो है वो टीचर की तरफ से एक्स्ट्रा में मिलेगा। सेकंड जो टास्क, जो दूसरी गतिविधि आपकी रहेगी तीसरी क्लास के लिए, वो है दूरी की तुलना करना और लिखना। बच्चे को क्या करना है, अपने घर से स्कूल की दूरी वो देखनी है, उसका अनुमान लगाना है, और अपनी स्कूल से घर की यात्रा के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखने हैं। ये किस तरीके से करना है, बच्चे को घर के जो पेरेंट्स है या घर के जो बड़े हैं वो बच्चे को गूगल मैप्स जो है वो देखना सिखाएंगे, और वहां गूगल मैप की सहायता से बच्चे को घर से स्कूल की दूरी जो है किलोमीटर के अंदर वो लिखवा देंगे। उनके गांव से पंचकुला की दूरी कितने किलोमीटर है वो लिखवाएंगे, गांव से कुरुक्षेत्र की दूरी कितने किलोमीटर है, गांव से पानीपत की दूरी कितने किलोमीटर है। ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स या घर के बड़े जो है बच्चे को गूगल मैप की सहायता से लिखवाएंगे और बच्चे को गूगल मैप का प्रयोग करना सिखाएंगे। इसके साथ ही उसके बाद आप बच्चे से पूछेंगे कि इन तीनों जगहों की तुलना करके बताना है कि कौन सी जगह सबसे दूर है और कौन सी सबसे करीब है। तो इसका आंसर भी बच्चे को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ ही वहां यात्रा करने का क्या तरीका है और इन जगहों का क्यों इन जगहों पर जाना चाहिए, इसके ऊपर 3 से 4 वाक्य लिखने हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये लिखवा सकते हैं, ये टास्क करवा सकते हैं। सेम इस टास्क के लिए भी आपको बच्चे को 10 नंबर में से देने हैं। अगर बच्चे ने अच्छे से कंप्लीट किया तो आप उसे पूरे 10 नंबर देंगे, आधा टास्क कंप्लीट करता है तो 5 नंबर, थोड़ा करता है आधे से भी कम तो 2 या 3 दे सकते हैं, और बिल्कुल नहीं करता तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ भी बोनस चैलेंज दिया गया है। बोनस चैलेंज में क्या करना है, गूगल मैप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस पर दूरी और जगह दिखानी है, और वो वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। अगर बच्चा इस तरीके से इसको कंप्लीट करके भेजता है
तो उसे जो है सुपरस्टार का अप्रिसिएशन मिलेगा अगर वो दूरी मापने के बाद उसने वीडियो बनाया है। क्रिएटिव स्टार का मिलेगा अगर उसने दूरी की तुलना करते हुए वीडियो बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तीसरा जो टास्क रहेगा वो है मौसम का अध्ययन यानी कि तापमान ट्रैकिंग। आप क्या करेंगे, बच्चे को गूगल वेदर में तापमान देखना सिखाएंगे, पेरेंट्स या घर के जो बड़े हैं, और बच्चा क्या करेगा उसके बाद गूगल वेदर का उपयोग करके तापमान को ट्रैक करेगा और गर्म और सर्दी के मौसम के तापमान की जानकारी जो है वो प्राप्त करेगा कि गर्मियों का तापमान कितना रहता है, सर्दियों में तापमान कितना रहता है। अब करना क्या है कि गूगल वेदर पर जाकर हर दिन का सुबह और शाम का तापमान देखना है। हर दिन का मतलब कि ये 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितने दिन आपकी छुट्टियां चलेगी, बच्चों को डेली जो है गूगल वेदर से सुबह का तापमान सुबह 7 बजे के आसपास नोट करना है और शाम का तापमान शाम को 6 बजे के आसपास अपनी कॉपी में देखकर नोट करना है गूगल वेदर से। ठीक है, इसके साथ के साथ डेट लिखेंगे कि जैसे कि 1 जनवरी को जो है तापमान आपने जब सुबह मॉर्निंग में देखा और इवनिंग में देखा तो उस टाइम कितना कितना था, तो यहाँ आप देखकर लिखेंगे। फिर 2 जनवरी का, फिर 3 जनवरी का, इस तरीके से आप पूरा अपनी सभी छुट्टियों का यानी कि 1 से 15 जनवरी तक का तापमान नोट करेंगे। ठीक है, और पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को इस टास्क को पूरा करने के लिए 10 में से 10 नंबर देंगे। अगर बच्चे ने आधा टास्क पूरा किया है तो 5 नंबर, आधे से भी कम किया हो तो 2 या 3 नंबर। तो इस तरीके से बच्चे को पेरेंट्स जो है वो नंबर देंगे। नेक्स्ट टास्क हमारा आ जाता है दूरी की गणना पंचकुला, कुरुक्षेत्र और पानीपत से। तो बच्चे जो है पेरेंट्स से पूछेंगे कि वो कितनी बार पंचकुला, कुरुक्षेत्र या पानीपत गए हैं और इन जगहों के बीच यात्रा कितनी दूर है। तो पेरेंट्स बच्चे को इन जगहों के बारे में थोड़ा बताएंगे, इनकी आपके गांव से दूरी कितनी है वो बताएंगे, और पेरेंट्स अगर इन जगहों पे गए हैं तो वहां का अनुभव जो है वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे। अब बच्चे को करवाना क्या है, पेरेंट्स जो है बच्चे को गूगल मैप के माध्यम से पंचकुला, कुरुक्षेत्र और पानीपत की दूरी कितनी है वो बच्चे को बताएंगे, वो देखना सिखाएंगे और दूरी कैसे मापी जाती है इस चीज के बारे में बच्चे को बताएंगे। अब करना क्या है, गूगल मैप पर जाकर अपने गांव से पंचकुला, कुरुक्षेत्र और पानीपत की दूरी जो है बच्चे को आप कॉपी के अंदर लिखवाएंगे। फिर जो है कुरुक्षेत्र और पानीपत की दूरी जो है वो नोट करेंगे, तीनों जगहों की दूरी नोट कर लेंगे। उसके बाद उनको ये देखना है, अपनी कॉपी में तीनों जगह की दूरी अपने गांव से लिखनी है कि गांव से पंचकुला कितने किलोमीटर है, गांव से कुरुक्षेत्र कितने किलोमीटर है और गांव से पानीपत कितने किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो है आप उसको 10 में से अंक देंगे। नेक्स्ट जो आपका टास्क आ जाएगा, ये इस तरीके से आप जो है उसको गूगल मैप के ऊपर देखना सिखाएंगे। ठीक है, और गूगल मैप के माध्यम से उसको दूरी नोट करवा देंगे। अगला टास्क आ जाता है नए शब्दों की खोज, जो कि करनी है विज्ञापन और पोस्टर से। बच्चा अपने माता पिता से पूछेगा कि आपने आखिरी बार किस पोस्टर को या विज्ञापन को देखा था। अब जो भी पोस्टर या विज्ञापन आपके आसपास उपलब्ध हो वो बच्चे को दिखाएंगे और बच्चा जो है उनसे नए नए शब्दों की खोज करके उन्हें अपनी कॉपी में लिखेगा। विज्ञापन या पोस्टर कहाँ देख सकते हैं, सड़क पे दिखाई दे सकता है, दुकान में कोई अखबार के अंदर कोई भी विज्ञापन आ रखा हो तो उसमें से आप बच्चे को कहेंगे कि वो नए नए शब्दों को छांटे और अपनी कॉपी के अंदर नोट करे। इसके साथ ही टीवी या रेडियो पर भी अगर वो नए शब्द या वाक्य सुनता है तो उनको भी अपनी कॉपी में नोट करे और 5 नए शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिखे। जैसे कि शब्द पहला मान लीजिए बिक्री लिखा उसने, तो बिक्री का मतलब क्या है। ठीक है, बिक्री शब्द लिखना है और उसका मतलब लिखना है। तो इस तरीके से दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 नए शब्द लिखने हैं और साथ के साथ उनका अर्थ लिखना है। इस टास्क के लिए भी आपको पेरेंट्स को जो है बच्चे को 10 में से अंक देने हैं, पहले की तरह ही। इसके बाद अगला टास्क, हमारा छठा टास्क आ जाता है सुनो हरियाणवी मुहावरे। तो बच्चा क्या अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछेगा कि आपको कौन सा हरियाणवी मुहावरा सबसे मजेदार लगता है और उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से पेरेंट्स या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चे को कम से कम 5 मुहावरे सुनाएंगे, उनका मतलब बताएंगे और फिर बच्चे को जो है अपनी कॉपी के अंदर वो मुहावरे और उसका अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। उसके बाद बच्चा बताएगा कि उससे इनमें से सबसे मजेदार मुहावरा कौन सा लगा। इसी के साथ बोनस चैलेंज दिया गया है कि अगर बच्चा परिवार के किसी एक सदस्य की मदद से 2 मुहावरों को बोलते और उसका मतलब बताते हुए वीडियो बनाता है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है तो उसे
फैमिली स्टार मिलेगा। जब बच्चा ये टास्क पूरा कर लेगा तो उसमें पेरेंट्स को जो है बच्चे को 5 में से अंक देने हैं। अगर बच्चे ने टास्क पूरा कंप्लीट किया तो आप 5 के 5 अंक दे सकते हैं, आधा टास्क किया हो तो 2 या 3 दे सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं किया तो उसे आप 0 अंक देंगे। अगला टास्क हमारा आ जाता है माता पिता या दादा दादी से बातचीत करनी है और पता करना है कि सर्दियों के अंदर जो रेवड़ियां मिलती हैं खाने के लिए वो किन किन चीजों से मिलकर बनती हैं। तो बच्चा क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करेगा, अगर संभव हो तो उनके साथ वो बाजार भी जाए और थोड़ी सी रेवड़ी खरीद कर ले आए। उसके बाद अपनी नोटबुक के अंदर वो जितने ग्राम उसने रेवड़ियां खरीदी हैं उनकी कीमत लिखेगा और उनके साथ 1 किलो रेवड़ी कितने में मिलेगी ये भी लिखेगा। ठीक है, तो और साथ के साथ कितनी रेवड़ियां आई हैं उनकी गिनती करनी है और वो भी अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे कि अगर 500 ग्राम रेवड़ी ली है तो 500 ग्राम के अंदर कितनी रेवड़ियों की संख्या है वो लिखनी है। 500 ग्राम के हिसाब से 1 किलो रेवड़ी का मूल्य कितना होगा वो लिखना है। तो ये एक्टिविटी बच्चे को अपनी कॉपी के अंदर करनी है और पेरेंट्स जो है इसमें से 5 के अनुसार उसे नंबर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 7वीं गतिविधि रहेगी। अगली गतिविधि है सर्दियों के उपकरण। इसमें क्या करना है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को बताएंगे कि सर्दियों में बचने के लिए किन किन उपकरणों का, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और यही क्वेश्चन वो अपने दादा दादी और माता पिता दोनों से बात करेंगे और उन सभी उपकरणों को अगर संभव हो घर के अंदर उपलब्ध हो तो उन्हें देखेंगे और उनके बारे में चीजें लिखेंगे। इसके बाद बच्चा साथ ही साथ ये देखेगा कि घर के अंदर ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे पानी गर्म किया जाता है, जैसे कि इमर्शन रोड, ब्लोअर या हीटर, ठीक है, या गीजर। तो जो भी चीजें जिनसे पानी गर्म किया जाता है उनके घर के अंदर उपलब्ध है वो सभी चीजों के नाम जो है बच्चा अपनी कॉपी के अंदर लिखेगा। इसके साथ ही साथ उन उपकरणों के नाम और उनका मूल्य भी अपने पेरेंट्स से पूछकर बच्चे को अपने नोटबुक के अंदर लिखना है और उन उपकरणों की फोटोज लेकर उनका कोलाज प्रिंट करवाकर वो बच्चे को जो है कॉपी में लगा सकते हैं या उस कोलाज को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। अब इसके साथ बोनस चैलेंज क्या है कि अगर बच्चा इन कुछ उपकरणों को दिखाते हुए और वो कैसे काम करते हैं ये बताते हुए अगर वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर करता है तो उसे क्रिएटिव स्टार्स मिलेंगे। इस टास्क के लिए भी 10 नंबर रहेंगे, तो 10 में से आप बच्चे को नंबर देंगे कि उसने कैसा इसको कंप्लीट किया है। अगली गतिविधि हमारी 9वीं गतिविधि आ जाती है गणित, यानी कि ब्रांड से गणना। ब्रांड यानी कि जो चीजों ब्रांडेड चीजें जो आती हैं, बच्चा अपने घर के अंदर देखेगा कि कौन कौन से ब्रांड की चीजें हैं, उनके लोगो किस तरीके के हैं और उसके बाद उसे क्या करना है, उनकी संख्या जोड़नी और घटानी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए घर के अंदर आप पीने वाली चीजें देख लेंगे पहले कि कौन कौन से ब्रांड्स की चीजें हैं पीने की। आपके पास पेप्सी है, कोक के कैन है, पेप्सी की बोतलें हैं, मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील हैं, या जो भी चीजें ब्रांड्स की हैं उन सभी के नाम लिखकर उनकी संख्या जो है आपको जोड़नी है। इसके बाद बच्चे को अपने घर के अंदर फोन देखने हैं कि फोन कौन कौन सी कंपनी के हैं, कौन कौन सी ब्रांड्स के हैं और उन्हें जो है उनका टोटल करके लिखना है कि फिर घर के अंदर कितने फोन हैं। इसी तरीके से कपड़े देखने हैं अलग अलग ब्रांड्स के कि जूते और कपड़े कौन कौन सी ब्रांड्स के हैं और उनकी कुल संख्या बनाकर लिखनी है। ठीक है, इसी तरीके से उसे जो है लोगों से भी ये संख्या जोड़ने का खेल जो है खेलना है उनके साथ। अलग अलग लोगों के उपभोक्ता सामान से कुल जोड़ने या घटाने का अभ्यास करना है और इसके बाद व्यक्तिगत पसंदीदा ब्रांड के सामान की संख्या जोड़ें और घटाएं। यानी कि बच्चा फिर ये देखे कि उसे कौन कौन सा ब्रांड पसंद है, उनका जोड़ करे और उनको घटाए। तो इस तरीके से ये हमारा 9वां टास्क रहेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टास्क नंबर 10, जो कि है हिंदी। लोगो से वाक्य बनाना। लोगो से यानी कि जो एक ब्रांड का लोगो होता है, चिन्ह होता है उसका, उससे वाक्य बनाना है। बच्चे को क्या करना है, अपने घर के अंदर देखना है कोई भी जो ब्रांड अवेलेबल है उस ब्रांड का यूज करते हुए कुछ वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के लिए अगर कोक है तो वो बना सकते हैं मुझे कोक पीने का मन किया। ठीक है, अमेज़न एक ब्रांड है जहां से ऑनलाइन हम सामान खरीदते हैं, तो मैं अमेज़न से एक नया खिलौना खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को क्या करना है, कुछ ब्रांड्स के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाने हैं।
इसके साथ ही साथ बच्चे को अपनी पसंदीदा ब्रांड के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि अगर उसे पेप्सी बहुत पसंद है तो पेप्सी के बारे में लिख सकता है कि मुझे पेप्सी बहुत पसंद है क्योंकि वह मीठी होती है और ठंडी होती है। तो इस तरीके से बच्चे को अपनी ब्रांड के बारे में, अपनी मनपसंद ब्रांड के बारे में वाक्य लिखनी है। ये टास्क भी 10 नंबर का रहेगा। पेरेंट्स जो है इसे 10 में से बच्चे को नंबर देंगे। अगली गतिविधि आ जाती है सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े। तो बच्चा अपने घर के अंदर देखेगा कि कौन कौन से कपड़े जो है सर्दियों में पहने जाते हैं। उसके बाद जो है वो इन सवालों के जवाब लिखेगा। ठीक है, उसने पहले कपड़ों के नाम लिख लिए, स्वेटर, जैकेट, ऊनी चादर, मफलर और बूट्स।